सौरभ, आपने एक छोटी सी बात पूछी थी सौरभ ने, सेके माइनस tan a इक्वल टू 1 अपॉन सेके प्लस tan a हो गया था। तो सेके प्लस tan a की वैल्यू 2 थी, इसीलिए सेके माइनस tan a इक्वल टू 1/2 हो गया था बच्चे। याद है सौरभ, कल आपने एक बात पूछी थी मुझसे। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी लोग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्लियर हुआ सौरभ? आवाज बराबर आ रही है ना सभी लोगों को मेरी? आवाज बराबर आ रही है ना सभी लोग? चलिए, एक क्लास के बाद आ गए, फिर से लैपटॉप पे क्लास लिए। बाकी आप सभी लोग कैसे हैं? तन्मय, पढ़ाई कर रहे हो ना अच्छे से? हर्षल, यस, ठीक है ना? चलिए, अभी लाइट तो प्रॉपर्ली सही नहीं हुई, लेकिन अरेंजमेंट कर लिया। घर से बाहर आए हूँ कुछ जगह, 2-3 किलोमीटर दूर पे, ठीक है ना? मकसद ये था कि आपको प्रॉपर क्लास मिले और क्लासेस लॉस ना हो, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। और जो भी आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी हैव टू मूव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब 11th के टॉपिक को आगे बढ़ते हैं, 11th के कोर्स को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? चलिए, आई थिंक सभी लोग आ गए हैं धीरे धीरे, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। रिवाइज किया आप लोगों ने? जो जो पढ़ाया गया था वहां तक रिवाइज किया आप लोगों ने? बताइए। यस या नो में आंसर करिए। जो जो आप लोगों को पढ़ाया गया वहां तक आप लोगों ने रिवाइज किया कि नहीं? हाँ या ना में आंसर दीजिए। चलो, बहुत अच्छी बात। अब हाँ, स्टार्ट करते हैं अपने को कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एंगल को कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या बात, ठीक है ना? एंगल की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो वो छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है एंगल की बात? कि अगर मैं एंगल की बात करूं कि द मेजर ऑफ एंगल इज द amount of rotation from the direction of one ray फिजिक्स में आप पढ़ते हो ना, इनिशियल पॉइंट पता हो, टर्मिनल पॉइंट नहीं पता हो, वन रे का मतलब ऑफ द एंगल टू द अदर, ये कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर एक रे है ये और एक रे है तो इनके बीच में कितना अमाउंट ऑफ एंगल, कितना रोटेशन हुआ, ये एंगल की बात करते हैं। जैसे ये रोटेशन कितना हुआ, ये ए रे और एक ये वाली रे और ये वाली रे में कितना रोटेशन हुआ। द मेजर ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वन रे टू द एंगल ऑफ अदर रे, मतलब टू दूसरे में, इनके बीच कितना रोटेशन। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन इज नॉट ए कंसर्न फॉर अस, ठीक है ना? कितना एंगुलर पोजीशन में चेंज हुआ, ठीक है ना, वही है उसका एंगल। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, ठीक है? सिस्टम ऑफ, ये आपके स्टेट बोर्ड की बुकों में भी यूज है ये कॉन्सेप्ट, सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। मेजरमेंट
तीन तरह से मेजरमेंट को रिप्रेजेंट एंगल को बात करते हैं। तीन सिस्टम होता है बच्चे, ठीक है ना। पहला सिस्टम है जिसको बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, ठीक है ना, इंग्लिश सिस्टम। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिसको डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा है फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम जिसको आप ग्रेड में बात करते हैं, तो ग्रेड अपने कोर्स में नहीं, ग्रेड से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। कुछ भी टेक्निकल इशू हो तो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है ना, जिसको रेडियन में बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम डिग्री और रेडियन की बात करेंगे, हम फ्रेंच सिस्टम ग्रेड की बात नहीं करेंगे बिकॉज ये कोर्स में नहीं अपनी है, ठीक है ना। बट ये तीन सिस्टम होता है, मतलब तीन तरह से एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात आपको को पता होनी चाहिए। अब इंग्लिश सिस्टम जो है वो देखिए क्या क्या है। इंग्लिश सिस्टम जिसका मतलब, जिसका नाम क्या है, डिग्री। अब मैं आपको बता देता हूं डिग्री क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल आप सुने हैं ना, 90 डिग्री, उसको आप 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, जिसका एक पार्ट को बोलते हैं 1 डिग्री, ठीक है ना। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, ठीक है ना। तो ये बात 1 डिग्री के डेफिनेशन को है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपल सी, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री, 90 के ऊपर छोटा सा सर्कल। और 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट, ठीक है ना। ये याद रखना चाहिए आपको, मिनट आपको पता ही है, ये डिग्री और ये मिनट। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है मिनट और डिग्री की, ठीक है, इंटर कन्वर्जन की बात। और उसके बाद होता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये इंग्लिश सिस्टम में सबसे छोटे मेजरमेंट की बात करते हैं सेकंड से, ठीक है, बट मेनली आप डिग्री में डील करते हैं, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम को रेडियन में बात करते हैं, सर्कुलर सिस्टम को हम रेडियन में बात करते हैं, ठीक है। अब आइए सर्कुलर सिस्टम, कुछ भी नहीं है ये चीजें पढ़ने का, इसीलिए मैं फटाफट आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, आपको एक चीज याद होगा, ये आप देखिए, एक सर्कल है, ठीक है ना, ये रेडियस, ठीक है ना। अगर ये एंगल थीटा है और ये आर है, ये लेंथ आपको क्या दे दिया जाए है, एल। और एल को क्या बोलते हैं आपको पता है, व्हाट इज द एल, दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा मेरे अलावा, क्या बोलते हैं इसको, सर्कल के एक पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्क, एग्जैक्टली दीक्षा बच्चे, ठीक है ना, आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है, एंगल क्या है, उस आर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल है, आर क्या है, रेडियस। समझ में आया ना। तो एक फॉर्मूला यहाँ पे होता होगा, सुना होगा आप लोगों ने, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू आर इंटू थीटा, ठीक है ना। ये भी tan थीटा से निकल के आया था, ठीक है ना, ये भी tan थीटा से निकल के आया है। मतलब लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रेडियन का डेफिनेशन है, मैं रेडियन की डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, डेफिनेशन वगैरह आता नहीं है कभी। द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, equal to the length of the arc of a circle is equal to the radius, and then the angle imposed that arc on a circle of a circle, a center of a circle is called 1 radian. क्या है सर, क्लॉक के हैंड के एंगल भी क्या हमें, नहीं नहीं, क्लॉक के हैंडल की बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। समझ में आया, द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल इक्वल टू द रेडियस, ठीक है। मतलब एल इक्वल टू, अगर आर हो जाए, ये एल इक्वल टू आर हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो वही वहां पे 1 को 1 रेडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। मतलब समझ रहे हैं, वही बात बोली गई, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल इक्वल टू द रेडियस, then the angle imposed by that arc
चलिए डिस्कनेक्ट हो गया था बच्चों। अभी आवाज बराबर आ रही है ना सभी को? आवाज बराबर आ रही है ना? आप रेज हैंड में भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया एक रेडियन की बात कर। ठीक है ना? अगर किसी ये बोला जा रहा है कि अगर लेंथ और आर, एल और आर इक्वल हो जाए तो आर के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? 1 रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है? और 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है? एक चीज बता देता हूँ। 1 रेडियन मतलब 1 पाई बोलते हैं। 1 रेडियन बोलते हैं, लेकिन 1 पाई मतलब पाई इक्वल टू क्या होता है? 180 मतलब पाई रेडियन। 1 रेडियन मतलब यहाँ पे 1 पाई मतलब या पाई रेडियन, यहाँ पे देखिए पाई रेडियन, पाई रेडियन को बोलते हैं 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पाई रेडियन। तो यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? जब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए। पाई रेडियन इक्वल टू हो रहा है आपको 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई। समझ में आया कि नहीं? जब पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा, हमको ये रिलेशन से मतलब है और बाकी चीजों से हमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा आपको 180 डिग्री। अब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या आप जानते हो वैसे? ठीक है ना? पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हो? पाई एक्चुअली इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई क्या है? इरेशनल नंबर आपको पता है तो 3.14 लेते हैं या 22/7 लेते हैं, पता ना अप्रोक्सीमेटली। तो यहां से 180, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, तो ये किसके इक्वल होगा? अप्रोक्सीमेटली 57.32 डिग्री। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है ये, समझ में आया ना? क्योंकि पाई अप्रोक्सीमेशन है तो ये ओवरऑल अप्रोक्सीमेशन। तो 1 रेडियन इक्वल टू 57.32 डिग्री होता है, ये मान के आप चलिए। ठीक है? क्या बोला मैंने? 1 रेडियन का मतलब क्या होता है बच्चे? अगर किसी भी सर्कल में ये बोला गया था कि द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल मतलब एल, length of the arc of a circle is equal to the radius, then angle imposed by that arc on a circle is called 1 radian, is called a 1 radian. अगर L और यहाँ पे सीधा सीधा देखो ना बच्चे, L और R क्या हो जाए? सीधा सीधा 1, दोनों 1 इक्वल हो जाए, तो इक्वल हो जाएगा तो कट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा? 1। तो वही क्या हो गया? 1 रेडियन के इक्वल है। तो यहाँ पे पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो पाई इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ठीक है ना? तो 57.32 अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है? चलो, तो ये बातें समझ में आ गई कि नहीं? ये सब बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये रिलेशन जाना, इंटर कन्वर्जन जानो। ठीक है ना? बताइए, पाई इक्वल टू 180 डिग्री समझ में आया कि नहीं? यस या नो? ये बात समझ में आपको आ गई कि नहीं? और किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है यहाँ पे? अब मुझे कुछ कुछ पे क्वेश्चंस कर लीजिए यहाँ पे। मुझे आप बताइए सीधा सीधा, 2 पाई इक्वल टू 2 पाई रेडियन 3 पाई पाई बाई 2 पाई बाई 4। अच्छा, एक चीज और बोलना था मुझे। सर्कुलर एंगल, जैसे ना आप जब अपने टेक्स्ट बुक में जाओगे, अपने टेक्स्ट बुक में जाओगे तो वहां पे वो ऐसे लिखेगा। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखेगा, ऐसा 2 पाई की पावर सी, 3 पाई की पावर सी, ऐसा लिखेगा। ठीक है ना? अपना टेक्स्ट बुक में आप जाके देखिएगा, अपने टेक्स्ट बुक में जाके देखिएगा तो पाई यहाँ पे सी, सी मतलब सर्कुलर सिस्टम। पाई जो है, पाई जो रेडियन पाई की बात कर रहे हैं हम, वो किसमें ले रहा जा रहा है? रेडियन। रेडियन मतलब सर्कुलर सिस्टम, इसीलिए वहां पे सी लिखा जाता है आपके स्टेट बोर्ड की बुक में। लेकिन मैं बार बार यहाँ नहीं यूज करूंगा क्योंकि जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जब बुक में वहां पे यूज करना है तो वहां पे पाई ऊपर ऊपर सी लिखा रहेगा, तो उसका कुछ मतलब नहीं है।
ना उसमें आप कुछ कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। और पूरा अभी तक की क्लास में आप सिर्फ ये याद रखो कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और उसी रिलेशन से आपको ये 2 पाई 3 पाई पाई बाय 2 और पाई बाय 4 इन सबको डिग्री में कन्वर्ट करके बताना है, सबको डिग्री में कन्वर्ट करके बताना है। बताइए बताइए आंसर बताइए सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है तो ये हो गया, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है आपको अभी पता है 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे 3 इंटू 180 डिग्री तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए। पाई की वैल्यू 180 डिग्री है ना बच्चे, रॉन्ग नहीं बताइएगा, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखिए 3 इंटू 180 डिग्री तो क्या हो गया 540 हुआ ना। 520 कौन बोल रहा है, जयस गलत है ना बच्चे। अब यहाँ पे 180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से 180 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कितने लोग का राइट था 360 540। अरे पाई की जगह 180 डिग्री रखना है, नथिंग एल्स बच्चे। पाई इक्वल टू क्या आपको 180 रखना है। किसका 100 किसका किसका रॉन्ग था वो देख लीजिए आप फटाफट। बताइए किसी को डाउट है क्या 2 पाई को 360 3 पाई को। अब पाई के रेडियन की जगह आपको 180 रखना है तो वो टोटल क्या हो जाएगा रेडियन, 2 पाई रेडियन जो कन्वर्ट हो जाएगा 360 डिग्री में, 3 पाई रेडियन जो होगा 540 डिग्री में, 5 पाई बाय 2 रेडियन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 90 डिग्री में, पाई बाय 4 रेडियन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 45 डिग्री में। समझ में आया कि नहीं। अब मुझे बताइए 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 रेडियन बताइए, 3 पाई बाय 4 रेडियन किस में कितना होगा। सही से आंसर बताइए सभी लोग। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इसको करना है। देखो बताइए बताइए बताइए। सही बोला आपने। 3 इंटू पाई 180 डिग्री अपॉन 4 तो कितना हो जाएगा 540 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा 135 135। अब ऐसे भी पता कर सकते हैं पाई बाय 4 मतलब थर्ड, हाँ ये क्या है 45 थ्रीजा 135, ठीक है। तो दिस इज अ कन्वर्जन, दिस इज अ कन्वर्जन बिटवीन रेडियन इंटू क्या हो गया डिग्री। ये रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये चीज हो। अब इसका उल्टा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, हम बिकॉज मैंने आज टोल्ड यू ना वी हैव टू डील विद द रेडियन एंड डिग्री ओनली, नथिंग। रेडियन का डेफिनेशन आपको बता दिया और एक रेडियन की डेफिनेशन और एक आपको डिग्री का डेफिनेशन। एक डिग्री क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल को 90 इक्वल पार्ट में बात करो, वन पार्ट को एक डिग्री। और किसी भी सर्कुलर सर्कल में किसी आर्क एल अगर और उसका रेडियस आर दोनों सेम हो जाए तो जो उस आर्क के द्वारा जब जब वो सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो उसको एक रेडियन बोलती है। और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, तो मतलब 57 पॉइंट समथिंग जो भी है, ठीक है ना। एक रेडियन इक्वल टू डिग्री। तो दिस इज अ कन्वर्जन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, नथिंग एल्स। हमको ये डिस्कशन करना है, ठीक है ना। हो जाएगा। इस पे कोई भी क्वेश्चंस, डिग्री को अगर रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कर लेंगे आप, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है कर लेंगे कि अभी और डाउट है। शुड आई टेक और मोर एग्जांपल फॉर दैट। और लूं क्या कोई एग्जांपल कि कर लेंगे आप लोग। पाई बाय 12 बताइए, पाई बाय 12, पाई बाय 12 सभी लोग आंसर बताइए, पाई बाय 12 का आंसर कितना होगा बताइए। ठीक है ना।
अब आपके टेक्स्ट बुक में मैंने आपसे क्या बोला था कि ऐसे देखे ऊपर सी लिख देते हैं, तो वो टेक्स्ट बुक में वैसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा एग्जाम के लिए, अपने कॉलेज के एग्जाम के लिए, तो वहां पे सी देने की प्रैक्टिस जरूर आपको करना पड़ेगा। क्या पता एग्जामिनर आपको मार्क्स काट दे। 180 अपॉन 12 कितना हो जाएगा 50, तो क्या हो जाएगा 50 डिग्री। समझ में आ गया नहीं सभी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। हाँ, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपन पाई मतलब 57.32 अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है ना। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन, और ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं याद आपको रखना है ज्यादा। अब आते हैं थोड़ा उल्टा, क्योंकि आपको जब आप 11th में आप क्वेश्चन देखोगे तो हमेशा मत एक्सपेक्ट करिए कि डिग्री में आंसर होगा, क्योंकि अब वो ना रेडियन में भी दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे 300 को क्यों, आपको पहले छोटे एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो बड़ा बेसिक से मैं चल रहा हूँ, बच्चे इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम फंडामेंटल चीजें आए। आप एग्जाम्पल लो 150, 150 को आप कन्वर्ट करिए रेडियन में। कैसे करेंगे? 150 को आप करिए रेडियन में, कन्वर्ट करके दिखाइए। यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करिए। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ऐसे लिखो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 180, ठीक है ना। तो 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 45, यूनिटरी मेथड 6 क्लास की मैथ है, ये क्या हो जाएगा 4 जा 5/4। इसी तरह से कन्वर्ट करके दिखाइए, छोटे बच्चों की तरह। देखिए यूनिटरी मेथड से कैसे सिखाया मैं आपको, ये बार बार यूनिटरी मेथड नहीं लगाना है, फिर बच्चों की इतनी प्रैक्टिस होगी तुरंत बता देता है बच्चा कि अरे बाप रे ये ऐसा है। 150 मतलब 5π/6, ठीक है, 5π/6। वैभव नॉट 5/6 क्या होता है 5π/6। एनीबडी एल्स, किसी और का आया? ये सेम यूनिटरी मेथड से 1 डिग्री इक्वल टू क्या है 5/180, तो 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा π/180 इंटू 150, ठीक है ना। तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, किससे 30 से, तो 30 से कटेगा तो ये क्या होगा 5 और ये क्या होगा 6, तो 5π/6। तो दिस इज इंटर कन्वर्जन π/6। अदिति π/6 मतलब 30 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या है 180, 180 अपॉन 6 क्या होता है 30 डिग्री। 5π/6, 5 इंटू π/6। समझ में आ गया कि नहीं? अभी भी डाउट है? अभी मुझे मजा नहीं आया आप लोगों के आंसर से। 210 बताइए, 210 को कन्वर्ट करके बताइए, फटाफट बताइए, वी हैव टू मूव द नेक्स्ट थिंग। 210 210 डिग्री को 210 डिग्री को रेडियन में बना के दिखाइए। देखिए ना बच्चे, यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। 1 डिग्री इक्वल टू π/180, तो 210 क्या हो जाएगा 210 इंटू पाई। कैसे पढ़ते थे 10 रुपये का, छोटा छोटी चीज। और तन्मय एब्सोल्युटली करेक्ट, एनीबडी एल्स? वैभव एब्सोल्युटली करेक्ट, अदिति करेक्ट, विशाल करेक्ट, अदर्स प्लीज हरी अप एवरीबडी। मुझे सबसे आंसर चाहिए, देन आई विल मूव माई सेल्फ, ठीक है ना। जयस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज अब इस छोटी चीजों में कितना देर तक टाइम वेस्ट करें बच्चे, जल्दी बताइए। हाँ विराज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, और बताइए, और बताइए, और बताइए। π/180 1 डिग्री इक्वल टू इंटू 210, समझ में आया कि नहीं? तो अब इसको 30 से कर लोगे तो ये क्या दे देगा 7, और ये क्या दे देगा 6, तो आंसर क्या होगा 7π/6। तो मतलब आप बात समझ गए, हाउ टू कन्वर्ट द डिग्री इंटू रेडियन, रेडियन इंटू डिग्री, यस या नो? जो कि अपना हमारा यही काम है, डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना, और कुछ भी नहीं। क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ सकती है आपको डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने की, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है ना।
वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग। समझ में आ गया, देन आगे बढ़ूं, अब सभी बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा, कोर्स को आगे लेके बढ़ूं कि इस पे और क्वेश्चन कराऊं। आगे बढ़ूं, चलो थैंक यू थैंक यू बच्चे। ये डिग्री रेडियन का खेलना ये हो गया, डिग्री रेडियन के खेलने की बात ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला, ये इतने, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं, 10th में तो कम थे, जब 11th में आप चाहोगे तो कहोगे कितना फॉर्मूला है, लेकिन मैं सबके तरीके सिखाऊंगा, मुझे खुद ही फॉर्मूले याद हैं और सबको आपको फॉर्मूले, आप कहोगे आप तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, नहीं जी, मैं पढ़ता था तभी मुझे फॉर्मूले याद थे। मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला याद करने का मेरा तरीका कैसे होता था बच्चे। तब जब हम पढ़ते थे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे और इतना फैसिलिटी नहीं होती थी, बच्चे क्या करते थे, जहाँ पे पढ़ते थे कमरे में एक चार्ट लेते थे, 5 रुपया का था, 2006 में 10वीं 12वीं पास हूँ, ठीक है ना, 16 साल पहले। तो क्या करते थे, आपको तो 16 के, अब तो 17 कहने की बात आ गई, 2021 आना है। हम करते क्या थे, A4 ऐसा 5 रुपए का पेज लेते थे, 5 या 3 रुपए का, ठीक है ना, और उसको दीवार में चिपका देते थे, ठीक है। और उसमें क्या करते थे, स्केच पेन आती है ना, आपने देखा होगा स्केच पेन, ठीक है ना, तब 2-2 रुपए का आती थी, 3-3 रुपए का आती थी, अब मुझे पता है क्योंकि मैं लेता नहीं हूँ, 8-10 रुपए की आती होगी, ठीक है। और उसके पेन से बड़े बड़े लिख देता था और फॉर्मूले को स्टिक कर देता था, और जैसे जब भी आप कमरे में रहो, बार बार जाओ, नजर पड़ता है तो फॉर्मूला रिवाइज होता है, और फॉर्मूला लिख के रीड, राइट एंड लर्न, पहले पढ़ो फिर लिखो एंड देन लर्न करो, ये तरीका होता था फॉर्मूला, दिमाग से, प्लानिंग से। बच्चे फॉर्मूला ही लर्न नहीं होता है, और फॉर्मूला ही लर्न नहीं होगा तो कैसे अप्लाई करोगे बताओ। आपको तो पहले अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और बोलेगा नहीं वो कि ये फॉर्मूला यूज करना है या ये फॉर्मूला यूज करना है, वो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। रिडक्शन फार्मूला क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूं, और इस पे कैसे क्वेश्चन, कैसे आपको तैयार करना है ये भी देखिए, ठीक है। देखो बच्चे, अभी तक आपने क्या किया था, अगर मुझे पहले एक बात बताओ, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पक्का सही है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं कि नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, हाँ या ना, तो आंसर दो, इसको क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से, इसको क्या बोलते हैं, जवाब तो दो बच्चे कोई। सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू जो होती है वो कहां से, एंगल कहां से कहां के बीच लाई करती है, कौन बताएगा मेरे अलावा, अगर थीटा वैल्यू है तो कहां से कहां लाई करती है, कौन बताएगा मेरे अलावा, 0 से 90 के बीच, क्या बात है। और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, जल्दी से बताइए, मेरे अलावा कौन बताएगा। क्या बात है, थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच। थर्ड की वैल्यू बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 180 टू 270, क्या बात है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, 270 टू 360, मैं आपसे पहले बता दिया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता चले, ठीक है ना। तो देखिए अभी तक हम बात करते थे, जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला बताया था, वो अभी तक क्या किया था आप लोगों को, सिर्फ 90 माइनस थीटा, अभी तक मैंने क्या किया था आपको, साइन 90 माइनस थीटा, जैसे मैंने उसका डेरिवेशन भी सिखाया था, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, साइन का उल्टा कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉस का उल्टा सीकेंट या सेक 90 माइनस थीटा,
और थीटा एक्यूट एंगल था, एज यू नो वेरी वेल। अब समझते जाइएगा, अब कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन आपको कुछ देर बाद मिलेगा, अभी क्वेश्चन आपको 15-20 मिनट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट मिलेगा। देखिए थीटा एक्यूट एंगल, और फिर कौन सा बच्चा, कॉट 90 में। और अगर आप समझ लोगे, 10 मिनट मुझे आप दे दोगे, तो पूरी 11th-12th में आप ट्रिग्नोमेट्री की झंझट से दूर रहोगे, टेंशन से। 10 मिनट बस ध्यान देना है। इसकी वैल्यू सब जानते हैं, साइन का कॉस होता है कॉस थीटा, कॉस का साइन होता है, बताने की जरूरत नहीं। टैन का कॉट होता है, कॉट कोसेक का सेक होता है, सेक का कोसेक होता है, कॉट का टैन होता है। ये सबको भली भांति ज्ञान है, ठीक है ना। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये सबको ज्ञान है। अब बात करते हैं, ये यहां तक तो सबको समझ में आया, इसका तो प्रूविंग किया था। लेकिन अब हम जाएंगे, क्योंकि बच्चों अभी मैं आपको ना कुछ लेक्चर बाद ट्रिग्नोमेट्री के जो ग्राफ भी बनाना सिखाऊंगा, 11th की डिमांड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिमांड है, ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। साइन का ग्राफ, ऐसे साइन से ड्यूंगल ग्राफ होता है, जैसे हाँ आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ईसीजी की मशीनें चलती हैं, देखा आपने ना, ऐसा 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 चलता है, ऐसे मैनुअली डायग्राम बनाना, ऐसा डायग्राम नहीं होता है, वो प्रॉपर वो होता है, सिमेट्री डायग्राम होता है, ऐसा देखा आपने ना हॉस्पिटल में, ऐसा ऐसा सीधी लाइन, तो जीवन लीला समाप्त ठीक है ना, ऐसा सुना है कि नहीं आपने, देखा भी होगा आपने। तो साइन सिडोंगल ग्राफ, उसके बारे में ज्ञान दूंगा आपको, कॉस का ग्राफ बताऊंगा, टैन का ग्राफ बताऊंगा, कॉट का ग्राफ बताऊंगा, कोसेक का ग्राफ बताऊंगा, सेक का ग्राफ बताऊंगा, सबका बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी ये साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अब कहोगे ये कौन सा नया वर्ड यूज कर दिया, पीरियोडिक फंक्शन मतलब ये हमेशा चेंज होते हैं। थीटा की बहुत सी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तक हमने जो 10वीं में पढ़ा था, सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ा था, सिर्फ यही फॉर्मूला पढ़ा था जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन अब आगे हम फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला वो क्या है, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, लाइक दिस, साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा एक और बात है, थीटा अगर एक्यूट है, अब थोड़ा सा आपका कॉर्पोरेशन चाहिए भी, कॉर्पोरेशन का आपके क्या बोलते हो, कॉर्पोरेट करो कि समझते रहो बातों को। थीटा अगर एक्यूट एंगल है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन बताएगा। थीटा अगर एक्यूट एंगल है, तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताइए, जवाब दीजिए। जवाब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थीटा एक्यूट है मतलब थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो ऑफकोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन अगर थीटा यहाँ एक्यूट है, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑपरेट करते रहिए, बताते रहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट का बात हमने 10वीं में तो किया नहीं था, 10वीं के कोर्स में भी नहीं था, 10वीं के कोर्स में भी नहीं था, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक नया हेडक हो गया, अब चलो देखते हैं इस हेडक को, काम करते हैं इस पे। बहुत आसान है, टेक्निक अगर याद कर लेंगे तो ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग पढ़ते थे हमारे टीचर इसको लर्न कराते थे, ठीक है ना, हम आपको लर्न नहीं कराऊंगा बस, लेकिन टेक्निक याद रखना है, 2 टेक्निक, और 2 टेक्निक को समझने के लिए कम से कम 10 मिनट आप दीजिए। पहले शुरू में आपको डिस्टर्ब करेगा, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो अब ये थीटा की वैल्यू अगर एक्यूट है, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड, आपने बोला। अब आता है कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये आता है बच्चों कि पहला कॉन्सेप्ट आता है ये ASTC। इसका नाम किसी ने पहले से मेरे सुना था क्या, नहीं आज के पहले कभी सुना था ASTC, बताइए। हाँ किसने सुना था, दीपाली ने भी सुना था, विराज ने, वैभव ने, कब सुना बच्चे ये कब सुन लिया आप लोगों ने, फिजिक्स की क्लास में, क्या बात है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। अच्छा फिर से हम पढ़ाएंगे, मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे। ASTC, इसको कभी कभी लोग ऐसा पढ़ते हैं, ऑल स्टूडेंट, याद करने का तरीका, टेकिंग कॉफी, ठीक है ठीक है ना, ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉफी। ये मैं ये सब नहीं याद करता हूं, मैं डायरेक्ट ASTC याद रखा। ए का मतलब ऑल, ए का मतलब ऑल, ऑल मतलब 6, टोटल ऑल सिल्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव,
पहले कोऑर्डिनेट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होता है। क्यों होता है ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट 0 से 90 के बीच में सभी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है ना, ग्राफ भी बताता है वो, ठीक है ना। अच्छा, एस फॉर व्हाट इज एस, स्टूडेंट बताया था, एस फॉर क्या होता है बताओ, पढ़ा है तो बताओ, साइन, साइन, एस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव। टी फॉर टैन, टैन पॉजिटिव तो टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, ठीक है ना। एस सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली नहीं, कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव। बहुत अच्छी बात। तो अब यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में ए एस, एस मतलब क्या होता है साइन, तो साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। तो अदर्स क्या है नेगेटिव, अदर्स क्या है नेगेटिव, इसका मतलब, ठीक है ना। और साइन, और एक चीज और याद अभी आपको सिखाऊंगा कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में चेंज होता है, और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा में नो चेंज होता है। ये क्या है बात बताता हूं, देखो साइन 90 प्लस थीटा, मैंने कहा ये 90 प्लस थीटा में चेंज होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस का क्या हो जाएगा साइन, जो चेंज होता था कॉम्प्लीमेंट्री वाला। टेन 90 प्लस टेन का क्या होता है कॉट, कोसेक का क्या होता है सेक, सेक का क्या होता है कोसेक, कॉट का क्या होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। अब ये पॉजिटिव साइन जनरली लिखते नहीं, आपको भी पता है, तो मैंने उसे समझाने के लिए पॉजिटिव लिखा और नेगेटिव लिखा, तो सिंपल सा फंडा है। बात समझ में आ गई, ये वाली चीज बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ या ना, पहले से आपने पढ़ा है थोड़ा सा फिजिक्स में, तो आपको रिवाइज भी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये बात समझ में आपको आ गई। चलो थैंक यू सो मच, अगर आपको समझ में आ गई तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चे, ठीक है ना। चलो इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं छोटे मोटे, एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे छोटे मोटे, देखो कैसे। ये आप याद रखना और इस तरह से आप क्वेश्चन एलिजिबल है बनाने के लिए। साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी बताइए, बताइए फटाफट बताइए अगर आप जानते हैं तो। दूसरा tan 45 की वैल्यू, tan 135 की वैल्यू सर बताइए। तीसरा cos 150 की वैल्यू बताइए। सभी तीनों के आंसर बता डालिए, फटाफट आंसर बता डालिए, रॉन्ग आंसर नहीं होनी चाहिए। समझ में आया ना, पहले से भी पढ़ा है आपने ना, रॉन्ग आंसर इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन इट। साइन 90 प्लस 30, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा tan 90 प्लस 30, सॉरी 45, के आंसर में ध्यान दे रहा हूं इसीलिए यहाँ पे रॉन्ग आंसर आना शुरू हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan